जयपुर स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में विधानमंडलों की समिति प्रणाली की समीक्षा के लिए द्वितीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्षों ने भाग लिया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी अध्यक्षों का स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये राजस्थान के लिए गौरव का विषय है कि इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आयोजन की मेजबानी प्रदेश को मिली है। विभिन्न राज्यों के अनुभवी जनप्रतिनिधियों के साथ ये संवाद संसदीय परंपराओं को और सुदृढ़ करेगा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने में मदद करेगा। जैसलमेर की ऐतिहासिक पहचान गड़ीसर सरोवर को नगर परिषद द्वारा नए रूप में संवारा जाएगा। लंबे समय से उपेक्षा के कारण क्षतिग्रस्त हो रही छतरियों और घाट क्षेत्र की मरम्मत के लिए 40 लाख रुपए की परियोजना शुरू की गई है। नगर परिषद आयुक्त लजपाल सिंह सोढ़ा के अनुसार कार्य को अक्टूबर-नवंबर पर्यटन सीजन से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि देश विदेश से आने वाले पर्यटकों को बेहतर और सुरक्षित वातावरण मिल सके। इस योजना के तहत छतरियों की मरम्मत, घाटों को मजबूत करना, चबूतरों का सुधार और रेलिंग का नवीनीकरण शामिल है। कार्य पारंपरिक शैली में स्थानीय कारीगरों की मदद से किया जा रहा है, जबकि संरचनाओं को टिकाऊ बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का भी उपयोग हो रहा है। भिवाड़ी के फेज 2 थाना क्षेत्र में पुलिस कार्रवाई को लेकर विवाद सामने आया है। पीड़ित कृष्ण दायमा ने आरोप लगाया है कि 4 मई 2026 को पुलिस टीम बिना ही वारंट या नोटिस के उनके घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट और दुर्व्यवहार किया। आरोप है कि घर और ऑफिस में सामान क्षतिग्रस्त किया गया और सीसीटीवी कैमरे भी ले जाए गए। तो वहीं भिवाड़ी एसपी ने कहा कि पुलिस टीम संदिग्धों की तलाश में थी और यदि जांच में किसी भी पुलिसकर्मी द्वारा नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। मामले की जांच डीएसपी कैलाश चौधरी को सौंपी गई है। कोई बात नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया, वो सीधे आती तोड़ फोड़ करने लगे। और कौन? पुलिस वाले यूआईटी से थर्ड फेस के कम से कम 20-25 पुलिसकर्मी आए थे जी। कल उन्होंने आते ही तोड़ फोड़ कर दिया और उन्हें तोड़ फोड़ करने के बाद में फिर कह रहे थे राजेंद्र को केस करो। कोई नोटिस नहीं, कोई वो वारंट कुछ तो दिखाना चाहिए था जी। पहले से कोई झगड़ा चल रहा हो राजेंद्र का? कोई झगड़ा नहीं था जी हमारा, नहीं किसी से झगड़ा था, ना कोई बात थी। तो आप क्या भाई एसपी ऑफिस आए हो, क्या चाहते हो आप? तो हम यहाँ पे विज्ञापन देने आए और कार्रवाई करवाना चाहते हैं। पुलिस का जो कार्रवाई है वो एक अपराधियों के प्रति है और इसके जो भी अपराधियों को शरण देता है, जो भी पीछे से सपोर्ट करता है, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे, जिससे कि भिवाड़ी में हर आदमी, चाहे वो लेबर हो, चाहे मजदूर हो, चाहे रेडी वाला हो, वो निर्भीक होकर अपना बिजनेस कर पाए और सुरक्षित महसूस करे। तोड़फोड़ जैसी कोई कार्रवाई में जो मामला सामने आया था, तो उसमें कुछ लोगों का कहना है, कुछ लोग कह रहे हैं तोड़फोड़, उसकी मैं सीओ भिवाड़ी को जांच दी है। अगर कोई ऐसा पुलिस टीम द्वारा कुछ ऐसा हुआ है कि कोई टूट गया या कुछ वो हुआ है, उस पर अगर किसी की गलती है तो 100% उस पर। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे अगली खबर की। दौसा जिले के महवा में हाई स्कूल के पास अवैध रूप से संचालित मीट की दुकानों पर प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। विद्यालय प्रबंधन और छात्रों की शिकायत के बाद क्षेत्रीय विधायक राजेंद्र मीणा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी प्रमोद कुमार शर्मा को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि किसी भी विद्यालय के आसपास मीट और मदिरा की दुकानें संचालित नहीं होनी चाहिए। विधायक ने नगरपालिका से जुड़े अन्य कार्यों की समीक्षा करते हुए शहर में स्वच्छता व्यवस्था और नियमों के पालन को लेकर भी आवश्यक निर्देश दिए। करौली जिले के नंगला मीना गांव में सरपंच पर मारपीट और फायरिंग के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित परिवार के अनुसार सोमवार मंगलवार की मध्य रात्रि करीब 1:30 बजे सरपंच और उसके साथियों ने घर में घुसकर मारपीट की और फायरिंग भी की। घटना में घायल हुए लोगों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। पीड़ित पक्ष ने मंगलवार दोपहर आरोप दोहराते हुए मामले की जाँच और कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। बयाना क्षेत्र में भीषण गर्मी के चलते बिजली की मांग में लगातार बढ़ोतरी से विद्युत तंत्र पर भारी दबाव बन गया है। अधिक लोड के कारण लाइनों में बार बार फॉल्ट आने से शहर
और ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रभावित हो रही है, जिससे उपभोक्ताओं को लंबी कटौती और ट्रिपिंग की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत विभाग के अनुसार अत्यधिक खपत के कारण तकनीकी खराबियां सामने आ रही हैं। हालांकि फील्ड टीमें लगातार फॉल्ट दुरुस्त कर आपूर्ति बहाल करने में जुटी हुई हैं। वहीं डिस्कॉम एक्सीएन रूप सिंह मीना ने आमजन से बिजली बचत करने और अनावश्यक उपयोग कम करने की अपील की है। भरतपुर के मथुरा गेट थाना क्षेत्र की सूरजमल नगर कॉलोनी में गाय को लेकर हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया, जहां दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ। इस घटना में एक पक्ष की दो महिलाओं को हल्की चोटें आईं। विवाद के बाद दोनों पक्ष थाने पहुंचे और एक दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कराया। एक पक्ष ने घटना का वीडियो भी पुलिस को सौंपा है, जिसमें लोग पथराव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो भरतपुर से यह खबर आपको बता रहे हैं, जहां देखिए सूरजमल नगर कॉलोनी है, जिसमें तनावपूर्ण विवाद हुआ है। दो महिलाओं को इस दौरान हल्की चोटें भी आई। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर तनावपूर्ण माहौल नजर आ रहा है। दोनों पक्षों ने थाने में हालांकि शिकायत दर्ज करा दी है और इसके बाद पुलिस भी मामले की जाँच में जुटी हुई है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। गाय को लेकर जो है ये मामला गरमाता हुआ गहराता हुआ नजर आ रहा है। गाय को लेकर दो पक्षों में जमकर विवाद हुआ है। देखिए किस तरीके से मारपीट यहाँ पर पथराव एक दूसरे पर किया गया। चलिए बढ़ेंगे आगे। सवाई माधोपुर में सीमेंट फैक्ट्री कॉलोनी के सैकड़ों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के मकान खाली कराने के कथित आदेश के विरोध में कलेक्ट्रेट तक जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं प्रदर्शनकारियों ने मुख्य बाजार होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है और उनका कहना है कि वे पिछले 50 सालों से इन मकानों में रह रहे हैं और उनके पास वैध आईडी, एड्रेस प्रूफ और 2007 के राज्य सरकार के आवंटन पत्र मौजूद हैं। तो वहीं लोगों ने आरोप लगाया है कि पुराने फैक्ट्री प्रबंधन और मजदूर यूनियन की मिलीभगत से गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए थे। वहीं प्रदर्शन में हजारों लोग शामिल रहे और मामले में न्याय की मांग की गई है। डीडवाना जिले में ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत पुलिस ने साइबर ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कुचामन सिटी थाना पुलिस ने संदिग्ध सफारी वाहन की जांच के दौरान 2 युवकों को पकड़ा, जिनसे एटीएम कार्ड, सिम, मोबाइल और बैंक दस्तावेज बरामद हुए हैं। पूछताछ के आधार पर जयपुर के झुटवाड़ा और करधनी क्षेत्र से 3 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। वहीं पुलिस जांच में सामने आया कि ये गिरोह 100 से अधिक बैंक खातों के जरिए देश भर में करीब 5 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका है। आरोपियों से 16 मोबाइल, 26 एटीएम कार्ड, पासबुक, चेकबुक, लैपटॉप और अन्य सामग्री जब्त की गई है। अनुसंधान से यह पाया गया कि ये लोग गेमिंग ऐप के नाम पे साइबर फ्रॉड करते हैं। लोगों से, भोले भाले लोगों से खाते लेकर उनको गेमिंग ऐप में जोड़कर गेमिंग ऐप में लोगों को मतलब जो ऐप से लोगों से पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और लेते हैं। इस प्रकार ये साइबर फ्रॉड करना इनसे सामने आया। हाँ, इन मुलजिमों को कोर्ट में पेश दिनांक 8/5/2026 तक रिमांड पर लिया गया, जिनसे अनुसंधान जारी है। वो तमिलनाडु, आसाम, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, इधर के आंध्र प्रदेश साइबर फ्रॉड लगे हुए हैं, जहाँ से पीड़ितों से राशि को इनके खातों में ट्रांसफर हुई है। जो साइबर फ्रॉड है, इस पर रोकथाम के लिए ऑपरेशन म्यूल हंटर के नाम से एक अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत हमने जिले के सभी थानों पर कार्रवाई करवाई। 32 प्रकरण हमने साइबर फ्रॉड के दर्ज किए। उसमें म्यूल अकाउंट से जुड़े हुए 26 मामले और 6 प्रतिबिंब पोर्टल पर जो संदिग्ध मोबाइल नंबर हमें मिले, उनके आधार पर कार्रवाई की। इस अभियान के दौरान हमने 20 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। प्रकरणों में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। करोड़ों रुपए की साइबर ठगी का पर्दाफाश हुआ है। हमने पैसे होल्ड करवाए हैं, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड इत्यादि जब्त भी किए। देखिए, बार बार हम प्रति सप्ताह हम लोग स्कूल, कॉलेज वहाँ जाते भी हैं।
जागरूक भी करते हैं। हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके माध्यम से भी हम लोग जागरूक खबर दौसा से है, जहां जिले के कुंडल कस्बे में बीती रात एक बड़ा हादसा टल गया, जब मेन चौराहे के पास तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने एक मकान में जा घुसा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मकान की छत की दीवार गिर गई और छत की 4 पट्टियों में दरारें आ गईं। हादसे के समय घर के लोग अंदर सो रहे थे, लेकिन सौभाग्य से किसी को भी चोट नहीं आई और सभी इस हादसे के दौरान बाल बाल बच गए। तेज धमाके की आवाज़ सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और ट्रक चालक को पकड़ लिया, जो कि कथित रूप से शराब के नशे में धुत था। सूचना मिलने पर कोलवा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंची और चालक को अपनी हिरासत में लिया। बाद में सुबह ट्रक को मकान से बाहर निकाला गया और आपसी समझौते के तहत चालक ने मकान मालिक को 10,000 रुपए देकर मामला निपटा दिया। तो देखिए, कुंडल में तेज रफ्तार ट्रक एक मकान में जा घुसा। इस दौरान देखिए सभी लोग घर में अंदर सो रहे थे, लेकिन गनीमत रही कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई। एक बड़ा हादसा होने से टल गया। चलिए, इसी बीच रुक करेंगे अगली खबर का। जयपुर से खबर है, डीसीपी साउथ राजश्री राज का एक्शन देखने को मिला है। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी कर सोडाला इलाके में अवैध रूप से बेचने वालों के खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई की है। वेणुगोपाल संचालक श्री कृष्ण एचपी गैस एजेंसी आरआई को गिरफ्तार किया गया है। तो देखिए, यहाँ पर जो है जिस तरीके से काला खेल किया जा रहा था, इसको लेकर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कुलदीप योगी और सुरेश योगी को भी गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ की गई है इनसे। पूछताछ में बताया गया उक्त एचपी गैस के सिलेंडर मैसर्स मनोहरपुर एचपी गैस सर्विस मनोहरपुर से खरीदकर जयपुर शहर में बेचे जाते थे। गौरतलब है कि इस संबंध में कविता शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पुलिस थाना सोडाला में विधिक कार्रवाई हेतु तहरीर पेश की गई, जिस पर पुलिस ने थाना सोडाला में मुकदमा नंबर 47/2026 धारा 3/7 ईसी एक्ट के तहत पूरा ये मामला दर्ज किया गया। मामले का अनुसंधान सोडाला थाना अधिकारी बलबीर सिंह द्वारा प्रारंभ किया गया। मुलजिमों के कब्जे से 97 घरेलू और 2 व्यावसायिक गैस सिलेंडरों सहित एक बोलेरो कार भी जब्त की गई है। एक पिकअप वाहन जब्त किया गया है। 2 मोटरसाइकिलें भी बरामद की हैं पुलिस ने। देखिए, बड़ी कार्रवाई की गई है। सोडाला थाना पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। डीसीपी साउथ राजश्री राज का एक्शन यहाँ पर देखने को मिला। जिस तरीके से काला खेल यहाँ पर किया जा रहा था, उसको लेकर कार्रवाई की। घरेलू गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी कर सोडाला इलाके में अवैध रूप से बेचे जा रहे थे और बेचने वालों के खिलाफ ये बड़ी कार्रवाई पुलिस की देखने को मिली है। चलिए, बढ़ेंगे आगे। बांसवाड़ा जिले में दुष्कर्म के गंभीर मामले में जिला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 1 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राम सुरेश ने यह निर्णय सुनाते हुए सूरजपुरा निवासी आरोपी ईश्वर लाल को दोषी करार दिया है। ये मामला वर्ष 2021 में दानपुर थाने में दर्ज हुआ था। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने मजबूत पैरवी करते हुए 12 गवाह और 23 महत्वपूर्ण दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने प्रभावी ढंग से अपना पक्ष रखा, जिसके आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर दंड दिया है। इस फैसले को न्याय की दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे कि समाज में सख्त संदेश भी गया है। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री राम सुरेश जी प्रसाद ने दुष्कर्म के आरोपी ईश्वरलाल पुत्र बहादुर निवासी सूरजपुरा दानपुर को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। मामला वर्ष 2021 का है। दानपुर थाने का आरोपी रात को करीब 11 बजे पीड़िता के घर में जबरन घुस गया और उसके बच्चों की उपस्थिति में उसने पीड़िता के साथ दुष्कर्म का कुकर्म किया। अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह परीक्षित कराए गए और 23 दस्तावेजों को एग्जीबिट कराया गया। आज
चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। धौलपुर से खबर है, जहां एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में साइबर पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए करीब 30 लाख रुपए कीमत के 150 खोए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। साइबर सेल प्रभारी नरेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने विभिन्न स्थानों से इन मोबाइल को रिकवर किया। आज एसपी विकास सांगवान ने कार्यालय में कुछ मोबाइल उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द किए, जिससे उनके चेहरों पर खुशी झलक उठी। मोबाइल वापस मिलने पर लोगों ने पुलिस टीम का आभार भी जताया। तो देखिए, जहां पुलिस ने मोबाइल लौटाया और अपने मोबाइल पाकर जो मोबाइल मालिक हैं वो काफ़ी खुश हुए और उन्होंने पुलिस टीम का आभार जताया है। और अब खबर जयपुर से है। एडीसीपी नॉर्थ प्रथम नीरज पाठक के सुपरविजन में नामी बदमाश को काबू किया गया है। ब्रह्मपुरी थाना के मुकदमा नंबर 76/2026 और 77/2026 में फरार 10,000 रुपए के नामी देवेंद्र उर्फ लालू को गिरफ्तार किया गया है। मारपीट कर मोबाइल छीनने के 2 मामलों में वह पिछले 2 माह से लगातार फरार चल रहा था। वहीं पूर्व में भी 2 आरोपी निशांत महावर और सागर गुर्जर को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जा चुका है। ब्रह्मपुरी थानाधिकारी हेमंत जनागल ने ये कार्रवाई की है। पढ़ेंगे आगे। सुमेरपुर के सांडेराव थाना क्षेत्र के सिंदरू गांव में भंवरलाल कुमावत पर लगाए गए हत्या के आरोप जांच के बाद पूरी तरह से झूठे साबित हो गए हैं। भंवरलाल पर उनके काका दीपाराम की हत्या का आरोप लगाकर क्षेत्र में सनसनी फैलाई गई थी, लेकिन प्रशासनिक जांच और मेडिकल रिपोर्ट ने इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया। जानकारी के अनुसार दीपाराम, जो माताजी के उपासक थे, की मृत्यु पहले ही स्वाभाविक कारणों से हो चुकी थी और परिजनों ग्रामीणों की सहमति से उनका अंतिम संस्कार परंपरा के अनुसार समाधि देकर किया गया। विवाद बढ़ने पर प्रशासन ने शव को समाधि से निकलवाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम और एफएसएल जांच कराई, जिसमें किसी भी प्रकार की हिंसा या हत्या के प्रमाण नहीं मिले। और अब खबर है बांसवाड़ा से, जहां जिले में संगेश्वर पुल के पास नदी में बड़ा हादसा हो गया, जहां एक नाव पलटने से अफरा तफरी मच गई। जानकारी के अनुसार नाव में कुल 10 लोग सवार थे, जिनमें से 8 लोग किसी तरह तैरकर सुरक्षित बाहर निकल आए, जबकि 2 लोग नदी में ही डूब गए और उनकी तलाश फिलहाल जारी है। घटना की सूचना मिलते ही गढ़ी डीएसपी बाबूलाल रैगर मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य का जायजा लिया। स्थानीय गोताखोरों और सिविल डिफेंस की टीम द्वारा नदी में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं अर्थुना पुलिस भी लगातार तलाश में जुटी हुई है। हादसे के बाद मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई, जिससे क्षेत्र में तनावपूर्ण माहौल हो गया। पर्यटन नगरी जैसलमेर में लंबे समय से चली आ रही ट्रैफिक जाम की समस्या अब जल्द ही खत्म होने की उम्मीद है, क्योंकि शहर के प्रमुख स्थल महाराणा प्रताप मैदान में नगर परिषद द्वारा करीब 15.5 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही 4 मंजिला आधुनिक अंडरग्राउंड पार्किंग का निर्माण कार्य अंतिम चरण में पहुंच गया है। नगर परिषद आयुक्त के अनुसार इस पार्किंग में एक साथ लगभग 225 वाहनों के खड़ा होने की सुविधा होगी, जिसमें कि 180 4 व्हीलर और 45 2 व्हीलर के लिए स्लॉट तैयार किए गए हैं। खास बात यह है, ये शहर की पहली ऐसी सुविधा होगी जहां पर अंडरग्राउंड के साथ सरफेस पार्किंग उपलब्ध होगी। अंडरग्राउंड पार्किंग जो माणा प्रताप बन रही माणा प्रताप पार्किंग का कार्य अगले 2 माह में हम ऐसी आशा करते हैं कि पूरा हो जाएगा। 70% से ऊपर काम हो गया है और इसमें 4 लेयर की पार्किंग है। चूंकि पार्किंग हम इसकी लागत 15.5 करोड़ है, इसमें नगर परिषद अपने फंड से ही करा रही है काम, और इसको जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का उसका हमने निविदा जारी की है अभी। उसमें हमें 3 बिड प्राप्त हुई है। उसमें हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि हम इसको 7 साल प्लस 3 साल और आगे बढ़ा देंगे, तो टोटल 10 साल के लिए हम इसको O&M पे देंगे, और ताकि कोई प्राइवेट व्यक्ति आवे और इसको संचालित